नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने थंब में यानी कि अंगूठे में चांदी या प्लेटिनम का रिंग क्यों धारण करें। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों के हाथ में देखा होगा कि सिर्फ वे लोग उंगलियों में स्टोन पहनते हैं या कोई भी रिंग धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को कि उसने अंगूठे में भी धारण कर रखा है। आखिर क्यों होता है और आखिर क्यों किया जाता है इसे धारण। सबसे पहले आप जान ले कि अंगूठा जो है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अंगूठे के नीचे वाला क्षेत्र शुक्र ग्रह का क्षेत्र है और शुक्र का आपके जीवन से बहुत ही ज्यादा गहरा जुड़ाव है। जैसे गुरु का और बाकी सारे ग्रहों का है, वैसे ही शुक्र का मतलब आपके आधे मानसिकता पर उसका हक रहता है, उसका प्रभाव रहता है। क्योंकि आज की दुनिया में जो भी आप आधुनिकता की दौर में जो लोग भी दौड़ भाग रहे हैं या जो भी चीज जो भी आपने सपने में सोचा है, वे सब सिर्फ अध्यात्म को छोड़ के बाकी कुछ जो भी आप सोचते हो कि मेरे जीवन में ये होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, वाहन होना चाहिए, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, होटल होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, अच्छी पत्नी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, सोने चांदी भरे होने चाहिए, पैसे ही पैसे होने चाहिए, बैंक बैलेंस होने चाहिए, होटल होने चाहिए, कारोबार होने चाहिए, जो भी होने चाहिए, वे सब का जुड़ाव आपके शुक्र ग्रह से है। वहीं से इन सब को बल मिलता है। किन क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, कहां से आपको क्या मिल रहा है और कितनी ज्यादा आपकी लग्जरी लाइफ होगी, कितनी ज्यादा आपको उससे फायदा होगा, कितना ज्यादा आप आगे पॉपुलर होगे, इन सब के लिए शुक्र ग्रह की स्थितियां काफी महत्वपूर्ण है। जैसे गुरु की स्थिति महत्वपूर्ण है, वैसे ही 50% माने 50% का हिस्सा इसका भी है, जो तय करता है कि आपको ये सब कितना मिलेगा। और इसके जो मुख्य दो धातु हैं वे हैं चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, चांदी और प्लेटिनम ये इसके दो मुख्य धातु हैं। जब हम अपने जीवन में सब कुछ करते हुए भी लगता है कि कुछ पा नहीं रहे हैं, हर एक तरफ से हमारे साथ प्रॉब्लम आती ही रहती है, सब कुछ है लेकिन उसका आनंद हम नहीं ले पा रहे हैं, उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ डैमेज चल रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, शुक्र के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बताना आपके लिए जरूरी है कि शुक्र के मित्र ग्रह हैं बुध यानी कि आपके मरकरी, सैटर्न यानी कि शनि और राहु, ये तीनों मित्र ग्रह हैं। और आप महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियो आपने पुराना देखा होगा, उसमें आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि शनि यानी पैसों से संबंधित, बुध यानी सिक्स्थ सेंस, टेक्नोलॉजी और जो भी नया कुछ आप इनोवेशन करते हो, व्यापार वगैरह, इन सब से संबंधित। राहु जीवन में आने वाली विभिन्न तरीके की मुश्किलें, शरीर में आने वाली व्याधियां मतलब बीमारियां वगैरह, ये तीनों इनके मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं। ये तीनों सही है, शुक्र की स्थिति गलत है, कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इनके कुछ दुश्मन ग्रह भी हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा सामान्य इनके साथ रहने वाले ग्रह हैं मंगल और गुरु। ठीक है, इनके साथ इनकी सामान्य स्थिति बनी रहती है। अब जो मुख्य लग्जरियस जो भी है, जहां से आपको धन की प्राप्ति होनी है और धन से ही सारे सुखों की प्राप्ति होनी है, वे सब का जुड़ाव शुक्र से बना हुआ है। अब शुक्र की स्थिति को, शुक्र को खुश रखना आपके लिए निहायत ही जरूरी है, निहायत ही आवश्यक है, क्योंकि राजसी ठाठ बाट और रजवाड़ों वाले हिसाब किताब चाहते हैं आप, रजवाड़ों वाला जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए शुक्र की स्थिति का बेहतर होना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र की स्थिति के बेहतर होने से आपके सामाजिक जीवन पर, आपके घरेलू जीवन पर, पति पत्नी के रिलेशन पर, इसके अलावा जो भी आपको सुकून देने वाली रिलेशन है, उन सब पर शुक्र का बहुत हद तक प्रभाव होता है और काफी हद तक इनका ही प्रभाव ही होता है। ठीक है, आपके जीवन से इनका जुड़ाव होता है। ये जैसे जैसे इनका मूवमेंट ऊपर नीचे आगे पीछे होगा, वैसे वैसे आपके रिलेशनशिप भी आगे पीछे होते हैं। कभी कभी यही बहुत ज्यादा उग्र हो जाने पे ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा आवेश में आ जाते हैं और उसके दरमियान कुछ भी हो सकता है, तो ये सब प्रॉब्लम इसके साथ होती है। तो इसमें चांदी को धारण करने से हमें क्या लाभ मिलता है, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं कि चांदी से इसमें क्या लाभ होगा। दोस्तों, जब भी किसी भी कारण से, जैसा पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं कि सब कुछ करते हुए भी लगे कि ना कहीं कुछ एंजॉयमेंट की कमी है, एंजॉय नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कम होता जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ हम खो रहे हैं, कुछ बच जा रहा है, कुछ रुक जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है। जब भी ऐसी परिस्थितियां है, उस समय ये सीधा इशारा है कि शुक्र की स्थिति आपके विपरीत जा रही है।
ठीक है। शुक्र की स्थिति कब विपरीत जाती है? शुक्र जब बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाता है तो आपके लिए बुरा होना शुरू हो जाता है। शुक्र में और ग्रहों के मुकाबले शुक्र में ये स्थिति थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि अब जब बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति में आ जाएगा तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देता है। सम स्थिति में होना इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। सम स्थिति में ही सबसे ज्यादा फल देगा। नीच अवस्था में भी फिर मिला जुला ही फल देता है, लेकिन जितना ज्यादा प्रबल होता जाएगा उतनी ज्यादा आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी। इसलिए जब हम इसमें मंत्रोच्चार द्वारा पूरी तरीके से पूजा पाठ करके दिया हुआ चांदी का रिंग या छल्ला जिसे आप कह सकते हैं, या प्लेटिनम का छल्ला जब हम धारण करते हैं तो ये उसे नियंत्रित करके रखती है और आपके लिए जो उसके शुभ फल है सिर्फ उसे ही प्रवाहित होने देती है, ठीक है। जब हम इसे मंत्रोच्चार द्वारा शुद्ध करते हैं उस अवस्था के बाद ये जो रिंग होते हैं, जो छल्ले होते हैं, ये इतने ज्यादा काम के हो जाते हैं कि उसके बाद ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। शुक्र ग्रह को हमेशा शांत बनाए रखते हैं ताकि उससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना पड़ सके, आपके जीवन को इससे बचाव हो सके। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या हम साधारण रूप से कोई छल्ला यूज नहीं कर सकते हैं चांदी का या प्लेटिनम का बनवा के? जी बिल्कुल पहन ले, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे होता है ना कि हाँ हमने टीवी खरीद के घर में ले आई, अब टीवी खरीद के ले आओ और उसे बिजली में कनेक्ट ही ना करो तो क्या होगा? कहने के लिए तो घर में टीवी है लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, आप देख नहीं पाओगे कुछ। उसी तरीके से जब हम रत्न या कोई भी स्टोन वगैरह या जो भी कोई भी धातु वगैरह धारण करते हैं तो उसे जागृत एक्टिवेट करना आवश्यक होता है। जैसे टीवी को इलेक्ट्रिसिटी में ये करना आपके लिए अनिवार्य है, उसमें जब तक बिजली नहीं आएगी वो चलेगा नहीं। वैसे ही जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसे एक्टिवेट करवा के जो भी जानकार लोग हैं उनसे, इसके बाद इसे धारण करें, फिर आप देखें कि आपके जीवन में किस तरीके से कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। और छोटी छोटी चीजों के कारण जो आपके बड़े बड़े आपके जीवन में प्रॉब्लम आ चुके हैं उनको कैसे चुटकी बजाते हुए खत्म करता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ये आपके लिए लाभकारी साबित होता है, खासकर अगर आपकी बुद्धि की अवस्था, शनि की अवस्था अच्छी अवस्था में हो और इस आपने अगर रिंग धारण कर लिया तो मतलब एकाएक आपको कैसे आपकी किस्मत बदलेगी, कैसे हवा चेंज होगी आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरी तरीके से आपका जीवन बदल चुका होगा। तो ये है इसका बहुत बड़ा प्रभाव। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते दरवाजे खोलेगा, जिस भी क्षेत्र में हो वहां आपकी पहचान कायम करेगा। लेकिन इसके जितने ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हैं उतने ही ज़्यादा इसके नेगेटिव स्थितियां भी हैं। लेकिन उन स्थितियों पे आजकल के युग में, खासकर कलयुग में, लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहते। सिर्फ लोग अच्छा जीवन देखते हैं जिसमें सुख सुविधाएं भरपूर हो, भौतिक सुविधाएं हो। तो बस भौतिक सुविधाओं के लिए तो बस पूछो ही मत, इतना ज़्यादा मिलेगा कि उब जाओगे, ठीक है। तो बस यही था इसके लिए। आगे कुछ और नए टॉपिक पे बात करेंगे, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।